नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 9 है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊँगी। ठीक है बच्चों, इस पाठ का हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, कठिन शब्दों को जाना और साथ ही में हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल किए। और आज की कक्षा में हम चैप्टर 11 एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय। समवायो में समूह में क्या होती है? एकता। तो एकता कैसी होती है? दुर्जय यानी कि अजेय होती है। ठीक है, तो इस पाठ पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, और इससे पहले ट्रांसलेशन पढ़े हम, उससे पहले हम पेज नंबर 62 पर जो हार्ड वर्ड्स शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ दिए गए बच्चों, पहले उसको समझ लेते हैं। पुरा, पहला शब्द है कठिन शब्द पुरा। पुरा का अर्थ होता है पहले या पुराने समय में। नेक्स्ट है शुंडेन, शुंडेन का अर्थ होता है सूंड से। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों नीडम, नीडम का अर्थ होता है घोंसले को। नेक्स्ट है विशीर्णानी, विशीर्णानी मतलब नष्ट हो गए। नेक्स्ट है तमुपेत्य, तमु प्लस उपेत्य इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है उसके पास जाकर। नेक्स्ट है मध्याह्ने, मध्याह्ने का अर्थ होता है दोपहर में। नेक्स्ट है निमिल्य, निमिल्य का अर्थ होता है बंद करके। नेक्स्ट है स्थास्यति, स्थास्यति का अर्थ होता है रुक जाएगा। नेक्स्ट है स्फोटयिष्यति, स्फोटयिष्यति का अर्थ होता है फोड़ देगा। नेक्स्ट है तृषार्त है, तृषा प्लस आर्त इसका संधि विच्छेद होता है। तृषा मीन्स होता है प्यास और आर्त यानी पीड़ित, तो तृषार्त का पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा प्यास से पीड़ित। नेक्स्ट है गर्त है, गर्त का अर्थ होता है गड्ढा। नेक्स्ट है तथाकृते, तथाकृते का अर्थ होता है वैसा करने पर। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों अनुसृत्य, अनुसृत्य का अर्थ होता है अनुसरण करके। नेक्स्ट मीनिंग है पतिता है, पतिता का अर्थ होता है गिर गया। नेक्स्ट है मृत है, मृत का अर्थ होता है मर गया। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों चौक्तम, च प्लस उक्तम यानी कि और कहा गया है। च का अर्थ होता है और उक्तम यानी कहना। ठीक है, तो चौक्तम का पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा और कहा गया है। नेक्स्ट है दुर्जय, दुर्जय का अर्थ होता है कठिनता से जीतने योग्य। नेक्स्ट मीनिंग है बहुनाम, बहुनामप्य साराणाम, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम इसका संधि विच्छेद होगा और पूर्ण रूप से इसका अर्थ बनेगा बच्चों अनेक निर्बलों का। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों समवाय, समवाय का अर्थ होता है समूह या संगठन। ठीक है, और इसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो चलते हैं पुनः पेज नंबर 61 पर जहाँ से हमारा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है बच्चों। मूल रूप से एकता अजेय होती है, इस प्रकार से एक कहानी है बच्चों की बहुत सारे निर्बल लोग मिल करके संगठन में यदि रहे, समूह में यदि रहे तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। ये इस कहानी का मेन जो शिक्षा है इस कहानी में ये है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना बच्चों। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, पहली पंक्ति में लिखा है बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन समय में, पहले पुराने समय में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म, एक चिड़िया उस पर रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता, और जैसे जैसे समय बीता उसकी क्या हुई? संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा यानी कि एक बार कोई प्रमत्त मत वाला हाथी तस्य वृक्षस्य अधः उसके वृक्ष के नीचे आया और तस्य शाखाम और उस वृक्ष की शाखा को उसने शुंडेन अत्रोटयत्, सूंड से क्या करा? तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, जो चटका यानी चिड़िया का जो नीड, नीड मीन्स घोंसला, चिड़िया का जो घोंसला था वो क्या हुआ? भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, और उसके अंडे जो थे वो कैसे हो गए? विशीर्णानि यानी नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। अत सा चटका व्यलपत, और इसके बाद चटका जो चिड़िया थी वो क्या करी? व्यलपत यानी कि विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति।
तस्याः विलापम श्रुत्वा, यानी कि उसका विलाप सुन करके, किसका, चिड़िया का विलाप सुन करके। काष्ठकूट है, यानी कि जो कटफोड़ा होता है, वुडपेकर जो होता है, वुडपेकर जो पक्षी था, उसने दुखे निताम अपृच्छत, दुख से उसको पूछा कि भद्रे, कि बहन तुम क्यों रो रही हो, बहन क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो, इस तरह से पूछा। इते यानी ऐसा, इस तरह से पूछा। ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। सेकंड पैराग्राफ पढ़ने से पहले बच्चों ये जो पिक्चर दी गई है, चित्र जो दिया गया है, पहले उसका अवलोकन कर लेते हैं हम लोग। पिक्चर में देखिए बच्चों, एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है हमें, और गड्ढे के अंदर हमें हाथी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही गड्ढे के ऊपर हमें एक मेंढक दिखाई दे रहा है, और चिड़िया और एक वुडपेकर जो पेड़ पर बैठा है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कहानी है, इसमें ये सभी जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, जो उसमें से जो चिड़िया, मेंढक और कटफोड़ा, इन सब ने मिल करके अपनी एक टीम बनाई है बच्चों, और हाथी के द्वारा किए गए व्यवहार का बदला लिया है इसमें। ठीक है ना, तो चलते हैं पुनः सेकंड पैराग्राफ पर। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, और जब उसकी संतान हुई तो एक मत वाला हाथी आया, और उसके जो जिस पेड़ पर वो घोंसला था उस चिड़िया का, उस घोंसले को उसने, उसकी शाखा को तोड़ा, तो उसके घोंसले सारे नीचे ज़मीन पर गिर गए, और अंडे क्या हो गए, नष्ट हो गए। और इसकी वजह से चिड़िया जो क्या कर रही थी, विलाप कर रही थी, और विलाप को सुनकर के जो वुडपेकर था, कटफोड़ा था पक्षी, वो उससे बोला कि बहन तुम क्यों रो रही हो। ठीक है ना, तो इसी के जवाब में सेकंड पैराग्राफ में जो चिड़िया है वो बोली कि चटका वदत, जो चिड़िया वो बोली, दुष्टे नेकेन गजेन मम संतति नाशिता, जो एक दुष्ट जो हाथी है उसने क्या किया है, मम संतति नाशिता, मेरी जो संतान है उसको क्या कर दिया है, नाशिता, नाश कर दिया है, खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधने वो मम दुखम अपसरेत, और उस हाथी के वध करने से, उसको मारने से पर ही मम दुखम, मेरा जो दुख है वो अपसरेत, अपसरेत का अर्थ होता है हटाना, यानी कि मेरा जो दुख है वो कैसा होगा, दूर होगा। ठीक है, इस तरह से उसने बोला। तो ततः काष्ठकूटम, कूट है ताम वीणारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम अनयत, और इसके बाद जो कटफोड़ा था, वुडपेकर था, वो उसको किसको, चिड़िया को, ताम मीन्स चिड़िया के लिए आया है, उस चिड़िया को वीणारवा नाम्या, वीणारवा नाम की जो मक्षिका थी, मक्खी थी, उसके समीप में उसको ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका वदत, उनकी वार्ता सुन करके जो मक्खी थी वो बोली, ममापि मित्रम मंडूका मेघनाद अस्ति, मेरा एक मित्र, कौन, मेघनाद मंडूक है, शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास जाकर के जो उचित हो वैसा करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्। तदानीं तौ, और फिर उन दोनों ने, वो दोनों मक्षिका के साथ में मेघनाद के पास गए और सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्, और सारा वृत्तांत उन लोगों ने उसको सुनाया। ठीक है, तो मेघनाद अवदत, जो मेघनाद नाम का जो मंडूक था, मेंढक था, उसने बोला कि यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षी के बोली, जो मक्खी थी वो बोली, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरुम, पहले तुम मध्याह्न में, दिन के समय में उस हाथी के कान में शब्द करना। ये न स नयने निमिल्य स्थास्यति, और जैसे ही वो आँखें निमिल्य मीन्स बंद करके, जैसे ही वो आंखें बंद करेगा, तदा काष्ठकूटा चंचुमा तस्य नयने स्फोटिष्यति, और उसी समय में कौन, काष्ठकूट जो वुडपेकर है, कटफोड़ा है, वो चोंच से उसकी नयन को, यानी कि उसकी आंखों को क्या करेगा, स्फोटिष्यति, यानी कि फोड़ देगा। एवं स गज अंधा भविष्यति, और इस प्रकार से वह जो हाथी है वो कैसा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तृषार्थ स जलाशयम गमिष्यति, और तृषार्थ यानी कि प्यास से व्याकुल होकर के, परेशान होकर के वो जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्ग में, रास्ते में कैसा है, महान गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य, टर्न द पेज स्टूडेंट, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, और उसके अंदर मैं स्थित रहूँगा, किसमें, गड्ढे के अंदर। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द भी करूँगा, आवाज़ भी करूँगा। मेंढक क्या करता है, टर टर करता है, तो इस तरह से उसने बोला कि मैं उस गड्ढे में स्थापित हो जाऊँगा और आवाज़ भी करूँगा।
मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और मेरे शब्द को, मेरी आवाज़ को उस गड्ढे में से आते हुए देख करके जलाशय मत्वा, यानी कि जो हाथी वो क्या मान लेगा, यहाँ पर जलाशय है, और स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और वह उस गर्त में, उस गड्ढे में पतिष्यति यानी कि गिर जाएगा, और मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ स, और इसके बाद में, तथा कृते उसी के अनुसार, वो जो हाथी था, स गज यानी कि वह जो हाथी था, वो मध्याह्ने दिन के समय में, मंडूकस्य शब्दम अनुसत्य मेंढक के शब्दों का अनुसरण करते हुए, महतः गर्तस्य महान गर्त के अंदर, महान गड्ढे में, बड़े गड्ढे में, अंत में पतितः गिर गया, और मृतः च और मर गया। तथा च उक्तम, और इसीलिए कहा भी गया है कि बहुनाम अप्य साराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम अप्य साराणाम यानी कि अनेक निर्बलों का समूह है, जो समवाय में संगठन समूह है, कैसा होता है भी, दुर्जय होता है। यानी कि बहुत से निर्बल लोगों का संगठन भी कैसा होता है, दुर्जय होता है। दुर्जय मीन्स कठिनता से जीतने योग्य होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे कमज़ोर मिलकर के भी बहुत जो मजबूत व्यक्ति होता है उसको भी हरा सकता है, कहने का तात्पर्य है। यानी कि मूल रूप से कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। तो हमें हमेशा मिलकर के रहना चाहिए ताकि हमें कोई हरा ना सके। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आज चैप्टर 11 है समवायो दुर्जय, इस पाठ का जो हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, साथ ही कठिन शब्दों को जाना बच्चों, और साथ ही में जो इस कहानी से सीख मिलती है हमें कि एकता अजेय होती है, हम सबको मिल कर के रहना चाहिए, समूह में रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। ठीक है, उसको भी हमने सीखा बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न समझेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।